बागेश्वर बाबा ने बताया कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों होते हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं। तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों सुनते हैं। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हमें कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह कर्म है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यही है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है। निष्काम फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा है। वह यह तो करता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व जन्म कर्मों की जिंदगी से दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ में बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी दुख ही दे रहा हो। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से बिना विधि विधान से ज्ञानी की पूजा पाठ करते हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उसका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा है। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब एक पहलू और भी पूजा पाठ करने वालों को ज़्यादा दुख मिलने के पीछे, परंतु यह उन पर लागू होता है जो भक्त हैं। यह पहलू विशेष है, इसलिए आपको एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जाप, स्मरण, मंत्र जाप, सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, शांति, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल हैं। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। आपको बताता हूँ, भगवत गीता का उल्लेख 4 तरीके से भक्तों के रूप में किया गया है। तो दोस्तों पहला भक्त आता है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव न होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। यही दुखी ज़्यादा रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो इतना सारा पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख क्यों। इसका वजह उसका प्रारब्ध भी होता है। दूसरा भक्त जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। यह भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है, क्योंकि जिज्ञासा भी तो किसी चीज़ को चाहना है। तीसरा होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण। यह भक्त भी सुख दुख पाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी सकाम कर्म है और सकाम कर्म का फल दुख के रूप में मिलता है। चौथा होता है ज्ञानी। अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। इसमें जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति के रूप में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इन 4 वर्गों में से जो भक्ति ज्ञानी और साथी भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे भक्त के लिए भगवान ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप सभी ही जो जीवन में संग्राम मध्य में फंसे हुए हैं, अर्थात हे अर्जुन, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते रहो, भक्ति जन मेरी उपासना करते रहो। उन नित्य कर्म पुरुषों का योगक्षेम में वाहन करता रहूँगा। कई बार भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में एक ही बार में कट जाए। ऐसे में आपसे ज़्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि
फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसी दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यंत कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यतीत कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, न कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देता है। तो ऐसे में यह ना कहें कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए हैं, वो तो इतनी पूजा पाठ करवाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।